लाइट्स लगी हुई नियॉन और ये पूरे पैटर्न में ऐसे चेंज हो रही है। ये काफ़ी खूबसूरत सी है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। और रामपेड़ी जहाँ पे वो लेज़र शो चल रहा है और जब दीपोत्सव के समय मेरे साथ इधर की जो ग्रिल है उस पर भी पेंटिंग्स नहीं हुई है, उस पर भी वेल्डिंग्स का काम चल रहा है और बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। इस साइड ये आपको जो छोटे छोटे स्क्रीन दोनों तरफ दिख रहे हैं, इस पर बहुत ही भव्य तरीके से रामायण के प्रसंगों को दर्शाया जाएगा। उन पे किस प्रकार से नियॉन लाइट से सज्जित ये धनुष बाण और साथ ही साथ रेड कलर अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी। नमस्कार दोस्तों, अभी हूँ मैं अयोध्या के सबसे चर्चित मार्ग धर्मपद मार्ग पर और अयोध्या का सबसे बड़ा त्यौहार यानी कि दीपोत्सव बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। उसको महज 4 दिन का समय शेष बचा हुआ है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अयोध्या में किस प्रकार से भव्य स्तर पर युद्ध स्तर पर दीपोत्सव की तैयारियाँ की जा रही हैं। तैयारियाँ तो हम दिखाएंगे ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि शेड्यूल क्या होने वाला है, कैसे आप इस दीपोत्सव का एक हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो उसे प्राप्त करने के क्या प्रोसेस थे या कैसे आप दीपोत्सव अटेंड कर सकते हो बिना पास के। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। तो दोस्तों शुरू के क्रम में सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं अयोध्या धर्मपद मार्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि बिल्कुल यहाँ थोड़ी सी जो झलक है वो कहीं ना कहीं आम सी देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो आप जो नियॉन लाइट्स देख रहे हो ये आगे की ओर जैसे हम प्रवेश करेंगे बढ़ेंगे वैसे ही जगमगाती दिखेगी और जो कार्यप्रणाली यहाँ पर रुकी हुई है वो हमें कल तक पूरी मिलेगी। टाइम की अगर हम बात करें तो 8:30 हो रहा है रात के समय, फिर भी जो वर्कर्स हैं जो लोग हैं वो लगे हुए हैं और अयोध्या को खूबसूरत से भी खूबसूरत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी जो है हम धर्मपद मार्ग के प्रवेश द्वार से बढ़ चुके हैं थोड़े से आगे की ओर और आप मेरे पीछे अभी देख पा रहे होंगे अयोध्या का भव्य यह अयोध्या धाम में आपका स्वागत है सतरंगा ब्रिज और यहीं पर आपको देखने को मिलेंगी लेजर लाइट्स से तैयार अयोध्या की डिजिटल रंगोलियाँ। जो ये डिजिटल रंगोलियाँ हैं इसमें मोशन के साथ हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग पुष्प के देखेंगे, चलचित्रकारी में आप रंगोली देख पाएंगे और बहुत ही खूबसूरत से कह सकते हो विहंगम से यहाँ पे दृश्य है। अब हम यहाँ से बढ़ने वाले हैं आगे की ओर और आगे चलेंगे और जो मेन चीज़ें वहाँ चल रही हैं, जो नियॉन लाइट्स यहाँ दिखे नहीं चल रही हैं वो आगे से वहाँ से जलना प्रारंभ हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर और आपको बाकी की जो चीज़ें बची हुई हैं वो अब हम आपको दिखाते हुए राम की पैड़ी पर लेके चलेंगे और सरयू घाट पे हम इस वीडियो को विराम देंगे। तो दोस्तों अभी जो है हम आ चुके हैं इस धर्मपद मार्ग पे थोड़े से आगे की ओर और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रामकथा संग्रहालय का बोर्ड लगा हुआ है। साथ ही साथ इधर की जो ग्रिल है उस पर भी पेंटिंग्स नहीं हुई है, उस पर भी वेल्डिंग्स का काम चल रहा है और बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। इस साइड ये आपको जो छोटे छोटे स्क्रीन दोनों तरफ दिख रहे हैं, इस पर बहुत ही भव्य तरीके से रामायण के प्रसंगों को दर्शाया जाएगा दीपोत्सव के दौरान और इधर पूरे हमारा अयोध्या का फूड कोर्ट रहता है। तो चलिए अभी जो है आपको लेकर चलते हैं, थोड़ी सी और जानकारी दिखाते हैं, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कैसे आप अयोध्या के वीआईपी दीपोत्सव में वीआईपी एंट्री कर सकते हो। क्योंकि धर्मपद मार्ग का वह हिस्सा है जहां से लता मंगेशकर चौक की दूरी महज 250 से 300 मीटर पे है, यानी कि एक्स्ट्रा 1.5 किलोमीटर हमने उधर छोड़ दिया धर्मपद। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से जो रोड के मध्य में डिवाइडर होते हैं उन पे अभी बिल्कुल ताज़े डिवाइडर को पेंट किया गया है और ये जो रेलिंग है इस पर स्प्रे पेंट किया गया है। अगर मैं उंगली लगाऊं तो मेरी उंगली मतलब पेंट लग सकता है मेरी उंगली पे, वहाँ पे अभी काम चल रहा है। और आगे की ओर जो है वो स्प्रे से देखिए पेंट किया जा रहा है। स्प्रे से बेसिकली प्राइमर लगाया जा रहा है, उसके बाद जो पेंट है उसको फिजिकली लोगों के द्वारा यहाँ पे किया जाए जो वर्कर यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ ही साथ ये सूर्य स्तंभ जो शोभा यहाँ पे पहले से बढ़ाते हैं इस धर्मपद मार्ग की और अब दीपोत्सव में जैसे जैसे ये सजावट इसकी हो रही है वैसे कहीं ना कहीं अयोध्या हमारी दुल्हन बनते जा रही है। चलिए अब आपको हम थोड़े आगे की ओर लेके चलते हैं और उधर से मैं आपको सेगमेंट दिखाता हूँ कि लता मंगेशकर चौक के आगे का कैसी सुंदरता है और राम की पैड़ी पर किस प्रकार से लेज़र शो किया जा रहा है और जो साधु संतों के द्वारा 1100 बत्तियों की आरती की जाएगी। सरयू जी की महाआरती जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है वो किस स्थान पर होने वाला है। सरयू जी का जो पुराना वाला ब्रिज है जिसपे आतिशबाजी होती है उसकी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। अभी जो है हम धर्मपद मार्ग से आगे की ओर आ चुके हैं और मेरे पीछे रहता है लता मंगेशकर चौक। जिस मार्ग पर मैं हूँ यह मार्ग वही है जो लता मंगेशकर चौक से पुराना सरयू ब्रिज होते हुए नवाबगंज कटरा की ओर जाता है। और अभी मैं कैमरा रोटेट कर रहा हूँ और यहाँ की खूबसूरती को, यहाँ की तैयारियों को आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया वहाँ पे रहता है लता मंगेशकर चौक और यही वो मार्ग है जिस पे अभी मैंने इंट्रो लेके आपको दिखाया। और इस मार्ग की तैयारियाँ आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से देख सकते हैं, जिसमें जो साइड बाउंड्री है उस पर कितनी खूबसूरत सी प्यारी प्यारी नियॉन लाइट्स लगाई गई हैं। बीच में रोड में बैरिकेडिंग भी कर दी गई है जिससे कि आने और जाने वाले श्रद्धालुओं को एक सिंपल सा पर्पस दे दिया जाए कि पंक्तिबद्ध होकर वो आगे की ओर जाएं। यहाँ से बाउंड्री के अपोजिट अगर आप देखोगे तो वो राम की पैड़ी रहती है। और भाई ये जो खूबसूरती है ना ये इस बार बहुत ही अलग है, क्योंकि पिछले साल भी ये लगी हुई थी ये दोनों साइड लाइट्स, बट ये जो आप ऊपर की ओर देख पा रहे हो ये जो शेल्टर टाइप का लाइट्स लगी हुई नियॉन और ये पूरे पैटर्न में ऐसे चेंज हो रही है, ये काफ़ी खूबसूरत सी है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। और आगे की ओर हम चलें तो यहाँ पे हमारा रहता है पुराना सरयू ब्रिज
और यहाँ से मैं लिटरली बता रहा हूँ कि इतना खूबसूरत तैयार किया गया है, इसको सजावट की गई है, जैसे कह सकते हो कि पूरी अयोध्या राम जी के आगमन में दुल्हन सी सज चुकी है। और दोस्तों अभी जो है हम इसी मार्ग पर थोड़ा आगे की ओर बढ़े हुए हैं, यानी कि सरयू ब्रिज की ओर बढ़े हुए हैं, जहाँ से हम आपको राम की पैड़ी का एक बहुत ही प्यारा सा दृश्य और सरयू घाट का भी बहुत खूबसूरत दृश्य दिखा पाएँ। और यहाँ पे आप मेरे पीछे देखिए एक बार कि इसी मार्ग पे जो हाई टेंशन पिलर होती है, जिन पर हाई टेंशन वायर्स जाते हैं, उन पे किस प्रकार से नियॉन लाइट से सज्जित ये धनुष बाण और साथ ही साथ रेड कलर की नियॉन लाइट स्ट्रिप के साथ लगाई गई हैं, जो वाकई बहुत प्यारी लग रही हैं। और ड्रोन शो के वक्त या ऊपर से अगर आप शॉट देखोगे या न्यूज़ में जब देखोगे दीपोत्सव के टाइम, तो बहुत ही प्यारी लगने वाली है। काम अभी भी चल रहा है, जो पेड़ की एक्स्ट्रा टहनियाँ वगैरह रोड में लटकी हुई थी, जिनसे वाहनों में आते जाते डिस्टर्ब होता था, उनको भी कहीं ना कहीं अब साफ़ किया जा रहा है। और अभी हम यहाँ से सीधे स्विच कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे, जहाँ से मैं आपको राम की पैड़ी का एक बार फिर से दिखाता हूँ। लेज़र शो कितना प्यारा तरीके से चल रहा है, खूबसूरत तरीके से, और घाट का आपको ना बहुत ही शानदार व्यू देने वाला है। और दोस्तों ये देखिए अभी हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी एक सेम शेल्टर ऐसा लगा हुआ है जैसा आपने आगे लाइट्स में देखा था, और ठीक उसी तरीके से जो है यहाँ पे भी ऊपर नियॉन लाइट्स लगाई जाएंगी। साथ ही साथ इधर की ओर अगर आप देखोगे तो राम की पैड़ी पे आपको लेज़र का जो व्यू पॉइंट है काफ़ी अच्छा प्यारा सा देखने को मिलेगा। ये चीज़ देखो, बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से लेज़र लाइट्स की टेस्टिंग की जा रही है। और उस दिन यानी दीपोत्सव के दिन तो इस पर थीम भी टेक्सचर किया जाएगा, पूरी की पूरी आप थीम पैटर्न देख पाओगे। और इसी प्रकार से जो है भव्य नेक्स्ट लेवल पे दीपोत्सव जो है होने वाला है यहाँ पर। अब चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और वहाँ से हम प्रयास करेंगे कि आपको एक वाइड एंगल का व्यू दिखा पाएँ, और जो चीज़ें जितनी भी मिस हो रही हैं वो दिखाएं। बाद में मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत ही ईजिली तरीके से दीपोत्सव को अटेंड कर सकते हो, लेज़र शो देख सकते हो, ड्रोन शो देख सकते हो, इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बन सकते हो। दोस्तों जितनी बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीधे आपको घाट पे रिडायरेक्ट करेंगे या सरयू घाट दिखाएंगे, उतनी बार हमें नई नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार आगे की ओर तैयारियाँ हुई हैं, सेम यहीं पे ये जो लोहे की ग्रिल्स हैं लाई गई हैं, जिनको यहाँ पे भी सेट किया जाएगा प्रॉपर। और ऊपर से जो मैं बता रहा था शेल्टर तरीके का, आगे हमारा सरयू का पुराना ब्रिज रहता है, जिसको पूर्णतः वाहनों के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। अब उस पर जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं जाएंगी, अब उस पर केवल जो आप जानते होंगे दीपोत्सव के टाइम आतिशबाजी का कार्यक्रम होता है, फायर क्रैकर्स जो होते हैं वो यहाँ पर आतिशबाजी मनाए जाएंगे। और इस वजह से जब तक दीपोत्सव का कार्यक्रम नहीं हो जाता तब तक वो रूट डाइवर्ट रहेगा। तो अगर आप उस रूट से खाना के आने के बारे में सोच रहे होंगे तो कृपया मत आइएगा। और इसी प्रकार से जो आगे जो जानकारी रहेगी वो हम के साथ साझा करेंगे। बाकी चलो अब थोड़े आगे की ओर बढ़ते हैं और एक बार और अच्छे तरीके से आपको हम राम की पैड़ी का लेज़र शो दिखाते हैं। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अयोध्या के इसी पुराने सरयू ब्रिज पर आपको एक्सक्लूसिव अपडेट देने के लिए कि जो इस मार्ग को प्रतिबंधित किया गया है, किस लिए किया गया है, और इस सरयू ब्रिज पर क्या तैयारियां की जा रही हैं। बेसिकली यहाँ पे लाइट की कमी हमें देखने को मिल रही है। जो फ्रंट लाइट है उसमें मेरे चेहरे पे हल्की फुल्की लाइट पड़ रही है, बट जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कहीं ना कहीं ये गोल्डन इन्फॉर्मेशन है, जो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। फिलहाल जो मैं आपको क्लोजली व्यू बता रहा था राम की पैड़ी का, वो आप यहीं से भी एंजॉय करो फिलहाल। और ये देखो किस प्रकार से लोहे के जो ये होता है शटर टाइप के जिसे हम कहते हैं, उसके पूरे गेट्स तैयार कर दिए गए हैं और इसे अब लॉक कर दिया जाएगा। बेसिकली अभी जो है जो साइकिल हो गई, मतलब अब तो मोटर बाइक का भी प्रतिबंध कर दिया गया, साइकिल जो है वो केवल चल रही है और या तो पैदल व्यक्ति इस पर आ जा सकता है। अब हम चलते हैं अंदर की ओर। पहले एक बार मैं ऑफ कैमरा जाके देख लेता हूँ कि क्या वो कैमरे में दिखाना उचित रहेगा या नहीं। अगर पॉसिबल हुआ, दिखाने लायक हुआ तो मैं दिखाऊंगा, अगर सिक्योरिटी के पर्पज से दिखाने लायक नहीं हुआ तो हम उसे अवॉइड करेंगे। तो दोस्तों ऑल थिंग इज सेट, मैंने यहाँ पे परमिशन ली, उसके बाद मैं इस सरयू ब्रिज पर आया हुआ हूँ। ये चीज़ आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सरयू ब्रिज देखने को मिलेगा और इसका निर्माण 1965 में हुआ था। ये भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिलहाल इस ब्रिज पर मैं आपको दिखाऊँ कि काम क्या चल रहा है। तो आपको याद होगा, आपने कई बार देखा होगा ट्रेंडिंग स्टेटस में या फिर कहीं भी कि पूरे सरयू ब्रिज पर इस तरीके की नियॉन लाइट्स लगी हुई थी, तो जो टूट गई थी, जिन्हें बंदरों ने तोड़ दिया था, जो डिस्टर्ब हो गई थी, उन्हें रिपेयर किया जा रहा है। वो आगे वाहन आए हुए हैं, ट्रक जो अनलोड हो रहे हैं, जिसमें मटेरियल है, लाइट्स आप कह लीजिए। और ऊपर ये आसमान में आपको हल्के फुल्के जो प्रतिबिंब दिख रहे हैं, ये लेज़र शो के हैं। और भाई लिटरली बताऊं, ये लेज़र की तरंगे जो है, किरणें, वो कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं तो कम से कम 5 से 6 किलोमीटर तक रेंज को कवर करती हैं। और जो हार्ड वाला चलता है ना, थोड़ा सा फ्लैश आप मेरे चेहरे पे जला देंगे तो काफ़ी मदद रहेगी। तो जो हार्ड वाला जलता रहता है वो कह सकते हो विक्रम जोत तक, अयोध्या से विक्रम जोत तक कवर करता है। और ये जो लोकेशन है सरयू घाट की है, आप बहुत अच्छे तरीके से एक बार चेकआउट कर लो। अगर ये वृक्ष बीच में है, वरना इसके अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही प्यारा व्यू आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी जो है हम पुराने सरयू ब्रिज से आ चुके हैं राम की पैड़ी के उस कॉर्नर सेगमेंट पे, जहाँ से आपको बहुत ही एरियल व्यू देखने को मिलेगा राम की पैड़ी का। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, मतलब जो लेज़र शो है उसकी लाइव टेस्टिंग। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा जो मैंने बता रहा था स्टेडियम पॉइंट का व्यू, जिसे दर्शक दीर्घा कहते हैं, और सामने की ओर राम पैड़ी,
जहाँ पे वो लेज़र शो चल रहा है, और जब दीपोत्सव के समय म्यूज़िक के साथ, ये बीट सिंग के साथ चलेगा तब बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। अब चलिए आपको हम लेके चलते हैं थोड़े से घाट के साइड, और सरयू घाट का वह हिस्सा दिखाते हैं जहाँ पर 1100 दिए और बाती से सरयू जी की आरती की जाएगी और उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया जाए। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अयोध्या में राम की पैड़ी पर, जैसा कि आपको इतने विजुअल हमने दिखाए और जो प्रिपरेशन चल रही है दीपोत्सव से जुड़ी हुई वो भी चीज़ें दिखाई। एक बार आप यहाँ का सेटअप देखो, कितना हाईली और मतलब कॉस्टली सेटअप किया गया है। मुझे जहाँ तक लगता है एक एक लाइट्स की अगर हम कीमत में जाए तो हज़ारों लाखों के लाइट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, और प्रॉपर ये जो सिनेरियो है इधर का वो लेज़र के थ्रू पूरी कोडिंग करके फिट की गई है, जिसपे कि इसी पे पूरे वॉल पे लेज़र शो चलाई जाएगी। और साथ ही साथ ये जो आपको हल्के हल्के चमकीले चीज़ें दिख रही हैं वो बैक्टीरिया या कीड़े मकोड़े हैं जो लेज़र के फोर्स से बहुत ही क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। फिलहाल अभी मैं चलो आपको लेकर चलता हूँ थोड़े से घाट के साइड की ओर, वहीं पे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप एंट्री लोगे और क्यों इतना ग्रैंड होने वाला है इस बार का दीपोत्सव, और वहीं पर हम वीडियो को विराम देंगे। तो दोस्तों ऑल ओवर अगर हम बात करें तो इस बार का दीपोत्सव ग्रैंड इसलिए होने वाला है क्योंकि हमारे रामलला 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अपने महल में विराजमान हो चुके हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जो शेड्यूल की हम बात करें तो इस बार जो शोभा यात्रा होती है वो सुबह 9 बजे से निकलेगी, और प्रोग्राम जो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। इस बार तो ड्रोन शो भी होने वाला है, जिसमें कि मैंने अभी जिक्र किया सरयू आरती का, 1100 बत्तियों के साथ सरयू जी की महा आरती। तो इन सब चीज़ों को विटनेस करना बहुत ही बड़ी बात होगी हम सबके लिए, और इसको तो मस्ट विजिट वाली चीज़ें होने वाली हैं। तो आप लोग भी अगर प्लान बना रहे हो अयोध्या आने का दीपोत्सव के थ्रू दीपोत्सव में तो आप आ सकते हो। बाकी अभी हम आपको वो हिस्सा दिखाने वाले हैं जहाँ पे सरयू आरती होगी। और मैं आपसे एक बहुत ही मेन बात जो है वो डिस्कस कर लूँ कि जिन जिन के पास नहीं बने हैं वो कैसे दीपोत्सव अटेंड कर सकते हैं, या पास के क्या प्रोसेस थे। तो पास के प्रोसेस सिंपली थे, आप किसी यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी या अवध यूनिवर्सिटी, मतलब इसी के थ्रू, इन्हीं की संस्थाओं के द्वारा आप अपने पास रजिस्टर करा सकते थे दीपोत्सव के लिए, जो कि पूर्णतः निःशुल्क होता है। लेकिन अब पास बनना बंद हो चुके हैं और अब दीपोत्सव पे किसी के भी पास नहीं बन पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप दीपोत्सव बिना पास के आ सकते हो। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको अयोध्या नगरी पहुंच के वेट करना है उतनी समय का जब दीप प्रज्वलित हो गए हों, और जब अतिथिगण, विशेष अतिथिगण या चीफ मिनिस्टर जो आए हों, वीआईपी, वो जैसे ही उनकी वीआईपी मूवमेंट खत्म होगी वो यहाँ से जाएंगे या दीप प्रज्वलित हो जाएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होएगा। उसके बाद यह राम की पैड़ी आप सबके, हम सबके हवाले हो जाएगी। यानी कि इसके बाद आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और लुत्फ उठा सकते हैं, लेज़र शो देख सकते हैं, ड्रोन शो देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग इन सभी प्रोग्रामों का रहने वाला है शाम के 6 बजे से, मतलब शाम के 6 बजे के बाद से रात के 9, 10, 11 बजे तो बहुत आम सी बात है। इतनी देर तक ये सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, रातों रात भी अगर आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो। तो बहुत ही शानदार रहता है ये प्रोग्राम, इसमें आप आ सकते हो। और आप सभी मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस व्लॉग में इतना ही, मैंने आपको पूरी डिस्कस की, ये डिटेल दी। इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट डाउन करिएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा और आपके ये जो क्यूरियोसिटी है उसको खत्म करने का प्रयास करूँगा। बाकी उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए रहो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी फिर किसी और बेहतरीन ब्लॉग में। यहाँ तो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।